ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੋਕਰੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ EMPLOYEES ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1962 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕ੍ਰੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਲਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਉਣ ਤੇ ਖੇਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DC ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗतिविधि ਨੂੰ आंगनवाड़ी ਨਾਲ जोड़ना शुरू कर दिता है। ये जी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे 56 क्रैचेस चल रहे हैं चंडीगढ़ में, जिनको कि आंगनवाड़ी में मर्ज करने जा रहे हैं, तो ये हमारा प्रोटेस्ट है। और आने वाले टाइम में जो पेरेंट्स हैं क्रैचों के, उन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो क्रैच का टाइमिंग है वो 8:15 से लेके 5:45 बजे तक है, लेकिन जो आंगनवाड़ी का टाइम जो पालना स्कीम में लेके आए हैं उनका टाइम सिर्फ 7.5 घंटे ड्यूटी का है, उसमें फीस भी कम है और उसका जो फैसिलिटी है वो भी कम है। लेकिन हमारा जो काउंसिल है ICCW है, ये क्रैच की फैसिलिटी 62 से दे रहा है, लेकिन आज जो है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम इसको चलाएंगे और इसमें हम सैलरी भी कम कर देंगे और हमें स्टाफ की कितने स्टाफ की जरूरत है, जिससे हमारा स्टाफ बहुत सफर कर रहा है और आने वाले टाइम में पेरेंट्स भी सफर करेंगे। और हम इसका विरोध करें कि हमारे क्रैचेस को ICCW के अंडर ही रहने दिया जाए, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको सोशल वेलफेयर मर्ज ना किया जाए। सर सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो क्रैच में बच्चे आ रहे हैं उसकी वर्किंग में और हमारी आंगनवाड़ी वर्किंग में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि जो हमारा क्रैच का स्टाफ है वो सारा ट्रेंड है, हमारा मतलब कि क्वालिफाइड है, क्योंकि जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है तो हमारी नर्सरी टीचर से होती है, हमने सबने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है, तब हम यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। जो आंगनवाड़ी के वर्कर हैं उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, वो 8वीं पास 10वीं पास 5वीं पास भी उनके टीचर और हेल्पर लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो हम ट्रेंड है। हमारी जब अपॉइंटमेंट हमारी होती है, ये पेपर में निकालते हैं तो नर्सरी टीचर ये हमारे हम पोस्ट लेते हैं हमें, तो इसलिए हमारी वर्किंग में और उनके जो वर्कर काम कर रहे हैं उनमें सबसे पहले तो यही फर्क है। क्योंकि जब हमने मतलब कि ये ट्रेनिंग नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की थी तब हमें ये नहीं पता था कि अगर हमने आंगनवाड़ी में काम करना होता तो हमें तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं थी, ना ही इन लोगों को नर्सरी टीचर के अपॉइंटमेंट निकालने की जरूरत थी। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं तो वो है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हम ट्रेंड है, हमें शुरू से स्केल दिया जा रहा है, DC रेट दिया जा रहा है, उसी बेस पे दिया जाए क्योंकि हम क्वालिफाइड हैं। तो इसलिए सर ये है कि हम तो ये कहते हैं कि जो वर्किंग है हमारे क्रैचों की वो भी इसीलिए अच्छी है, क्योंकि आज ये जो हमें कह रहे हैं कि हम पालना स्कीम लेके आ रहे हैं तो हम वर्किंग अच्छी दे रहे हैं, पर इससे अच्छी वर्किंग तो हम पहले ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बाल भवन में थे वहाँ पे हमारी जो मतलब कि इतनी अच्छी क्लासेस है, डांस क्लासेस वहाँ पे चलती थी, लाइब्रेरी वहाँ पे थी, और क्या कहते हैं म्यूजिक क्लासेस वहाँ पे चलती थी, समर वेकेशन में हमारे कैंप लगते थे और इतने अच्छे फंक्शन होते थे कि हमारे जो है नेशनल लेवल पे हमें प्राइज दिया जाता। तो जो राष्ट्रपति थे वो हमें काउंसिल कर मतलब ये प्राइज देते होते थे। और अब क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने क्या करना, जो हमारी टीचर थी वो पूरा का पूरा दिन मतलब कि 8:30 बजे से लेकर हमारी हेल्पर और टीचर 5:45 बजे तक हम बच्चों के बीच में रहते हैं। हमें पता कि जो बच्चे हमारे पेरेंट्स छोड़ते हैं बच्चे और ड्यूटी पे चले जाते हैं सुबह 8 बजे, या टीचर हैं वो भी 7:30 बजे स्कूलों में चले जाते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी पे बच्चे छोड़ के जाते हैं वहाँ पे। जगबानी TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।